बार डीआरजी, एसटीएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी और बीएसएफ के जवानों को ढेर ढेर बधाइयां देना चाहता हूं। तो गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, मैंने 31 मार्च की डेडलाइन दी थी, वो पूरी कर दी है। मैं घोषणा करता हूं हम नक्सल मुक्त हो गए हैं, यानी भारत नक्सल मुक्त हो गया है। ये बड़ी घोषणा है, हत्यारे माओवादी समाप्त हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। नक्सलवाद का खात्मा नरेंद्र मोदी की सरकार ने कर पूरा हो गया है। मैं सीधा फराज किदवई का रुख करता हूं। फराज किदवई, इतने लोगों की जाने गई, इस नक्सलवाद को विपक्ष प्रमोट करता था, कहता था इनके हथियार कैसे छूट सकते हैं, हम इन्हें हथियार छोड़ने को बोल ही नहीं सकते। आपके समर्थन वाली सरकारों ने यह नंगा नाच किया है देश के अंदर। जवाब दीजिए देश को। आज बाकायदा बयान कोट करे गए हैं संसद में आज। हाँ, देखिए अमीर जी क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी, इन सबको आदत पड़ गई है संसद के अंदर और संसद के बाहर केवल क्लेम्स करने की। मैं तो एक सवाल पूछना चाहता हूं, अप टू 31 दिसंबर 2025 भारत में एक साल में लगभग 60 टेरर इंसिडेंट्स हुए हैं, जिसकी वजह से लगभग 40 हमारे जो आर्मी के जवान थे उनकी नक्सलवाद शहादत हो की गई बात और करिए। लगभग 70 नक्सलवाद को हटाया नहीं जा सकता। महाराष्ट्र 12 राज्य देश के प्रभावित थे नक्सलवाद से, लेकिन क्या, और राहुल गांधी ने बकायदा कितने हिडमा मारोगे उतने हिडमा निकलेंगे, इस नारे का समर्थन कर दिया था ट्वीट कर कर। गृह मंत्री अमित शाह का बहुत बड़ा आरोप है सदन के अंदर। देखिए ये सामान्य बात नहीं है। देखिए बीजेपी का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसके लिए ऑपोजिशन ने चैलेंज किया है बीजेपी ने पूरा करा है। पूछते थे आप राम मंदिर कब बनाओगे, पूरा हो गया। 370 कब हटाओगे, पूरा हो गया। नक्सलवाद कब समाप्त होगा, 5 दिन पहले विपक्ष के नेता बोल रहे थे। 5 दिन पहले डेडलाइन दी थी, पूरी नहीं हुई। सदन में बयान है गृह मंत्री का कि सब भारत नक्सलवाद मुक्त हो गया है। इट इज अ बिग। देश के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचिए, भूल जाइए राजनीति सारी। उस पर आपकी स्टेटमेंट 10 सेकेंड। अमीर जी, हम मैं इनका पूरा नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ एक यादव जी हैं, सोशल मीडिया पर इनके काफ़ी बड़े फॉलोअर हैं और मोटे तौर पर ये माना जाता है कि ये सरकार के विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। अगर आप इनकी टाइमलाइन पर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सरकार के, मोदी के विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक हैं। लेकिन मेरे जिस मित्र ने मुझे इनका ट्वीट भेजा, उन्होंने कहा एक बार पढ़िएगा। मैंने ट्वीट पढ़ा तो इनके ट्वीट में क्या लिखा था, ये लिखते हैं, मैं परसों उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर गया था अपने दोस्तों के साथ गाड़ियों में। हमारे शहर से उज्जैन तक आने जाने में हमारी गाड़ियों का 3 बार पेट्रोल टैंक फुल हुआ। इस बीच हमें सैकड़ों पेट्रोल पंप मिले। किसी भी पेट्रोल पंप पर कोई भीड़ नहीं थी। हर पेट्रोल पंप पर पर्याप्त मात्रा में फ्यूल उपलब्ध था। युद्ध चल रहा है, दुनिया में कई देशों में शॉर्टेज है, कई जगह दाम बढ़ गए, लेकिन हमारे देश में सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। उसके बाद ये लिखते हैं, जब सरकार अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। अब ये कांग्रेस समर्थक और मोदी विरोधी एक सोशल मीडिया का बड़ा हैंडल है, वहां से लिख रहे हैं जब सरकार कुछ अच्छा करती है तो उसकी तारीफ तो करनी चाहिए। आज मैं ये ट्वीट क्यों पढ़ रहा हूं? मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि आज मेरा डिस्कशन कोई पेट्रोल पंप है और बाकी जो युद्ध संकट चल रहा है उस पर है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि हर व्यक्ति जिसकी आंख में जरा सा भी पानी होता है ना, जिसकी आंख में जरा सा भी पानी होता है, वो कभी ना कभी सरकार के अच्छे काम की तारीफ जरूर कर देता है। लेकिन आज आपने इतने बड़े ऐलान के बाद, आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत बड़ा ऐलान आज देश की संसद में हुआ है, लेकिन उस ऐलान के बाद आपने क्या एक भी किसी विपक्षी नेता के मुंह से सरकार की तारीफ का छोटा सा भी बयान सुना है? नहीं सुना। मैंने कहा ना, जब आंख में शर्म का, लिहाज का थोड़ा सा भी पानी होता है ना, तो आप अच्छी चीज को अच्छा बोलते हैं, लेकिन जब बेशर्म हो जाए तो फिर कोई क्या कर सकता है। आज बहुत खास दिन है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने यह ऐलान किया कि देश से नक्सलवाद का सफाया हो गया है। देश से नक्सलवाद का सफाया हो गया है।
बहुत बड़ा ऐलान है ये। इसके पहले मोदी सरकार ने तय कर दिया था, डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद का समूल नाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। और इस बीच आपने तमाम तरह की खबरें सुनी होंगी, कहीं एनकाउंटर हुआ, कहीं लोग मारे जा रहे थे, कहीं बड़ी तादाद में नक्सली जो हैं वो अपने हथियारों के साथ सरेंडर कर रहे थे। और कुल मिलाकर आज जो है लगभग जो है वो काम पूरा हो गया। हालांकि छुटपुट एक दो लोग हैं जिनसे बातचीत चल रही है, वार्ता चल रही है, लेकिन मोटे तौर पर उस नक्सलवाद का देश से अंत हो गया है जो नक्सलवाद पिछले कई दशकों से देश के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था। इस देश ने 25,000 से ज्यादा लोगों को, जितने हमने पाकिस्तान के साथ युद्ध में नहीं खोए ना, उससे ज्यादा हमने अपने नागरिक जो हैं वो नक्सली लड़ाई में खोए हैं। और सिर्फ नागरिक नहीं बल्कि सुरक्षा बल भी। 25,000 से ज्यादा हमारे लोग मारे गए हैं। नक्सली कई इलाकों में उनका राज चलता था, उनकी अदालतें लगती थी, किसी को भी चाहते तो पेड़ पे लटका देते थे, गोली मार देते थे, हाथ पैर काट देते थे। इस तरह से इस देश में एक बड़ा हिस्सा नक्सलवाद की चपेट में था। लेकिन मोदी सरकार ने आखिर नक्सलवाद का अंत कर दिया और भारत को नक्सल मुक्त बना दिया। और आज दो टूक में इस पर चर्चा जरूरी है क्योंकि यह देश का बहुत अहम मुद्दा है, नक्सल मुक्त भारत। तो आज दो टूक में इसी पर चर्चा होगी। जो कोई ना कर पाया वो मोदी ने कर दिखाया। जी हां, जो कोई ना कर पाया वो मोदी ने कर दिखाया। पिछले कई दशकों से, 1970 के दशक से भारत नक्सलवाद के दंश झेल रहा था और आज उस नक्सलवाद का समूचा नाश कर दिया गया। आज गृह मंत्री अमित शाह जब इस मुद्दे पर बोले तो उन्होंने नक्सलवाद बयान दिया था कि जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको हम वापस लाएंगे। क्या वो वापस आ गया? अरे वो भी आ जाएगा, जो चिंता कर रहे हैं पहले हम चाइना नहीं तो ऑपरेशन सिंदूर में उस पे आ गए तो मैं भी याद दिलाना चाहता हूं। सोमनाथ भारती जी, छत्तीसगढ़ में अडानी को माइंस का 16,000 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट किस सरकार ने दिया? भूपेश बघेल की कांग्रेस सरकार ने। अब आता हूं आज के विषय पे, इसलिए जो आप लोग बड़े जोशो जुनून में बोलने लगते हैं, पहले फैक्ट को चेक कर लिया करिए। अब दूसरी बात जो आज माननीय अमित शाह जी ने जो बात कही, देखिए आजकल के समय में ईरान का जब विषय चलता है तो सुप्रीम लीडर की बड़ी बात होती है। सुप्रीम लीडर मार दिए गए, हम नहीं साहब। वो जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनके दिल में शायद इसलिए भी ज्यादा कसक उठती होगी कि भारत में भी यूपीए सरकार में प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट नहीं था, उसके ऊपर एक सुप्रीम लीडर थी सोनिया गांधी जी। और जैसे सुप्रीम काउंसिल है ईरान में, वैसे भारत में कैबिनेट से ऊपर एक सुप्रीम सुपर कैबिनेट थी, वो थी नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। और गृह मंत्री अमित शाह जी ने आज बताया कि उसमें ऐसे ऐसे चेहरे आके बैठे हुए थे। हर्षमंदर का उन्होंने नाम लिया, अरुणा राय 2004 से 9 तक उसमें नहीं, जिन्होंने की बाकायदा यह बात कही नक्सलियों के समर्थन वाले एक नहीं अनेक बयान उनके मौजूद हैं। और अमित जी, इन लोगों के सामने समस्या क्या है? देश विरोधी किसी भी तत्व से हाथ मिलाने में इनको कोई समस्या नहीं है, बस किसी तरह सत्ता मिल जाए। अगर इस नारे को ट्वीट किया राहुल गांधी ने कि जितने हिडमा मारोगे हर घर से हिडमा निकलेगा, जिसके ऊपर 172 भारत के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवानों के मारने का आरोप था, तो यही राहुल गांधी जी उन नारों का समर्थन करने जेएनयू में गए थे कि जितने अफजल मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा, यानी भारत के खिलाफ लड़ाई। और यही राहुल गांधी जी जनवरी 2025 में मुंह से निकल गया था कि उनकी लड़ाई संघ भाजपा से नहीं है, उनकी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। तो अब यह बिल्कुल साफ हो जाता है, इनका जो भी इनका असली मंतव्य था वो पूरी तरीके से साफ होकर उभर कर सामने आ जाता है। स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि ये तारीख भारत में लाल आतंक के संपूर्ण विनाश के रूप में याद की जाने वाली है। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने खुद ये तारीख, ये डेडलाइन तय की थी और आज एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में इस मुद्दे पर अपनी बात रखेंगे। अब से कुछ ही देर में वो आएंगे और देश के सामने अपनी बात, इस सरकार के स्ट्रैटेजी, टारगेट अचीव करने के बीच के चैलेंजेस और क्या वाकई टारगेट अचीव हो गया है, देश को इसके बारे में सूचित करेंगे।
क्योंकि नियम 139 के तहत लोकसभा में आज इस मुद्दे पर बहस हो रही है। 193 माफ कीजिए, नियम 193 के तहत लोकसभा में आज इस मुद्दे पर बहस हो रही है। अगर सरकार ने अपने डेडलाइन को पूरा कर लिया तो नक्सल आतंक का अध्याय खत्म हो जाएगा। देश के अंदर देश के ही खिलाफ लड़ने वाले इन नक्सलियों के आतंक की कहानी बहुत लंबी और दर्दनाक रही है। 25 मार्च 1967 से लेकर आज की तारीख तक, यानी बीते 21,494 दिनों में इन नक्सलियों ने हजारों मासूम लोगों की जान ली। सिर्फ 2004 से लेकर 2025 तक अगर आंकड़ों को खंगाला जाए तो ये बताते हैं कि नक्सलियों ने 7,532 मासूम लोगों को अपनी गोलियों का शिकार बनाया है, अपनी बर्बरता का निशाना बनाया है, जबकि 2,723 सुरक्षा कर्मियों की जान इन नक्सलियों ने ले ली है। 21 के अंदर एक इकोनॉमिक डिस्पैरिटी रहेगी, हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, अमीर अमीर बनता रहेगा, गरीब गरीब होता रहेगा। हम सब नक्सलवाद के विरोध में लेकर आइए। यहाँ कोई भी व्यक्ति, सबसे पहला शब्द क्या बोला था? कौन सी व्यवस्था? पूंजीवादी व्यवस्था। ओके, व्हाट आर यू वेयरिंग राइट नाउ? इज इट अ शर्ट? नहीं, अब वो आपने शर्ट पहनी है तो शर्ट क्या पहना है? क्या पहना है? इट्स अ शर्ट। ये पूंजीवाद का एग्जाम्पल है कि नहीं? कौन सी ब्रांड का शर्ट पहन के बैठे? नहीं, ये तो हम तो लोकल शर्ट पहनते हैं, लेकिन अगर इसको सरकार बताइए कौन सी लोकल शर्ट? मुझे बताइए किस गांव वाले ने बनाई है ये शर्ट? किस फैक्ट्री में बनी है ये शर्ट? सॉरी, ये डिस्कशन जो है ना, सॉरी, आपके हिसाब से सारी चीजें इस्तेमाल होंगी, उसका पूरा भोग करेंगे और उसके बाद आप ज्ञान देते रहेंगे। मुझे नहीं, वो जो नक्सलवाद की जद में बैठा हुआ गांव का वो आदमी है, आपकी तरह वो शानदार पर्दे लगाकर आगे बैठा हुआ होता है, हाथ में सामने मोबाइल फोन रख के बढ़िया जूम से कनेक्टेड होके बातचीत कर रहा होता है। सुनिए, ये किसको ज्ञान दे रहे हैं आप पूंजीवाद का? नहीं, तो क्या आप क्या कहना चाहती हैं? पूंजीवाद समस्या नहीं है, पूंजीवादी व्यवस्था होनी चाहिए। अरे आप जैसे लोग जो ये पूंजीवाद का ज्ञान देते हैं, दुनिया के सारे मजे करते हैं, उसी पूंजीवाद में लिप्त होते हैं और नक्सलियों को और गांव वालों को बेवकूफ बनाते हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं आप। कौन सी बैलगाड़ी में घूम रहे हैं मुझे ये बताइए? हाँ, एसी का इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं आप? करते हैं कि नहीं करते हैं? बड़ी बड़ी ब्रांड के कपड़े पहनते हैं कि नहीं पहनते? आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? विवेक श्रीवास्तव, वेयर आर योर किड्स स्टडीइंग? मुझे ये बताइए। गांव के बच्चे पूंजीवाद से लड़ाई लड़े और विवेक श्रीवास्तव के बच्चे और विवेक श्रीवास्तव घूमे फिरे दुनिया भर में। हाँ, आपके पास आइडियोलॉजिकली कुछ नहीं है कहने? आइडियोलॉजिकली मेरे पास है। आई एम एक्सपोजिंग यू मिस्टर। मैं आपकी ये जो दोहरा रवैया है ना विवेक श्रीवास्तव आपका, मुझे ये बताइए कितने दिन गाँव में रहकर आए हैं आप? उन नक्सल प्रभावित इलाके में कितने दिन गए हैं? उनके हाथों में बंदूक थमाएंगे, उनके यहाँ पर सड़क तक नहीं पहुंचने देंगे, उनके यहाँ पर स्कूल कॉलेजेस बंद कर, कॉलेज तो छोड़ ही दीजिए सर, बच्चों के हाथ में बुक तक नहीं है, सबने बंदूकें उठा ली, सब बच्चे हैं, और यहाँ पर इनको लाल सलाम करना है। हाँ, लाल सलाम बिल्कुल बोलेंगे, लाल सलाम। आप लोगों के पास आइडियोलॉजिकली कहने के लिए जब चीजें नहीं होती हैं, तो उस आइडियोलॉजी को विवेक श्रीवास्तव कितना आप उस पर फॉलो कर रहे हैं? शर्ट पहनेंगे ब्रांडेड, कपड़े पहनेंगे ब्रांडेड, खाएंगे महंगा 7 स्टार होटल में खाना, फ्लाइट से आएंगे जाएंगे और गांव के बच्चों को बताएंगे लाल सलाम करो। बिल्कुल लाल सलाम था, है, रहेगा। खुद आईफोन पे हेलो हेलो करेंगे सर? कुछ नहीं है, मेरे पास आईफोन नहीं है, मैं बहुत ही सस्ता फोन यूज करता हूँ। और दूसरी बात, बताइए कौन सा फोन इस्तेमाल करते हैं? सुनिए, यहाँ पे No, you are weak ideologically. That is why you are coming on me. You tell me. No, I am not weak. I am just asking you simple question. You see, you are weak. I am not weak. I am not weak. I am telling you. सर सुनिए, मैं एक महंगा फोन इस्तेमाल करती हूँ, मेहनत से कमाई करती हूँ और मैं चाहती हूँ इस देश की हर बेटी जो है महंगा फोन इस्तेमाल करे। मैं ये नहीं चाहती हूँ कि मैं तो महंगा फोन इस्तेमाल करूँ और देश में गांव की कोई बेटी जो है वो बेचारी जो है ना भटे हाल घूमती रहे। मैं चाहती हूँ कि वो भी उस पेडेस्टल पर आ जाए, पर आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप उधर रहना चाहते हैं और बाकी सबको आप अपनी आइडियोलॉजी का घूंट पिनाइए। वो आपके यहाँ पर कहते नहीं है, वो क्या है, क्या खा रहे हैं वो नशे वाला